तो दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 विज्ञान का अनसॉल्व पेपर जिसमें आज हम करने वाले हैं 2024 का सेट वन जिसका पेपर कोड है 824 आईजे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास कोई सा भी अनसॉल्व हो सकता है। आपको क्या करना है कि 2024 पे जाना, उसमें जो जिसका पेपर कोड आईजे हो उसे निकाल लेना है। जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं सभी में जो पेपर होते हैं वो सेम ही होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको ओएमआर शीट में भरने होते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न होते हैं वो आपको लिखने के लिए होते हैं। उनके लिए हम बाकायदा सीक्वेंस से लिख के लाएंगे कि किस तरह से आपको उन्हें पेपर में लिखना होता है। पूरा सीक्वेंस सिखाएंगे कि किस तरह से आपको पेपर में कॉपी लिखनी होती है। इसलिए हमने ओएमआर शीट है इसे अलग ही रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। आपको ये तो याद ही करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो वह बताना है हमें क्या होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ए या बी, इन्हीं में से कोई सा हो सकता है। चलिए समझाते हैं। इसमें हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें ये जो है ये होता है हमारा अविलंब, इसी की बात चल रही है। और ये जो होता है ये हमारा माध्यम बताता है कि ऊपर जो है वो दूसरा माध्यम है, नीचे जो है वो दूसरा माध्यम है। अब क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण, ये है प्रकाश किरण, हमेशा यहीं से जाती है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये होगा एक माध्यम। अब यहीं पे खेल होगा सारा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर होती है। अभिलंब हमारा ये था, इससे दूर हटी, यानी हमारी प्रकाश किरण इस तरह से अब चली गई। फिर से बनाते हैं ग्राफ। तो ये हो गया, प्रकाश किरण आई, अभिलंब से दूर हटी, देखिए कितनी दूर हट गई। अब हुआ क्या, अभिलंब से दूर हटी तो भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ये हमें बताना है। देखिए अगर प्रकाश किरण है वो अभिलंब से दूर हटे तो क्या हो जाएगा, जाके हमारा जिसमें दूर हट रही है वो हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। ये सघन माध्यम होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। अगर हमारी प्रकाश किरण अविलंब के पास आ रही है तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। जहां प्रकाश किरण पास आ रही है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि दूर अविलंब से दूर जा रही है, जहां पे दूर जा रही है वो होगा सघन माध्यम, तो दूसरा क्या होगा, विरल माध्यम। बस हमें यही देखना है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ऑप्शन दो है, दो का बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बस हमें यही बताना है। हमें क्या दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दी है एफ का मान 15 सेंटीमीटर, और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यू का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, सभी में यू का जो मान है वो हमेशा माइनस ही रहता है। तो वस्तु है, प्रतिबिंब बनेगा, हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एफ का मान 15 है, यू का मान -30 और बी का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, 1/f बराबर 1/बी और माइनस 1/यू। आपको यहाँ पे आप लोग बहुत गलती करते हैं। अगर हमसे कहा जाए दर्पण तो प्लस होगा, अगर लेंस कह दिया गया तो माइनस होगा बस। अब चलिए हम क्या करते हैं, इनके मान डाल देते हैं। तो 1/f का मान हमारे पास 15 है, बराबर 1/बी, बी का मान हमारे पास कितना है ज्ञात करना है हम लोगों को, और माइनस 1/यू, यू का मान -30 है, पड़ गया, और माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो गया बस। अब हमें क्या करना है, बी का मान ज्ञात करना है, यानी 1/30 है, इसे इधर लिया है। तो 1/15 प्लस का 1/30 इधर आया, माइनस का 1/30 बराबर की, अगर इधर उधर कोई भी चीज जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। आपको पता होगा अगर आप मैथ से होंगे। किया, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम कितना, 30 आ गया। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 गुणे 1 माइनस के 1 गुणे 30 एकम 30 एक बार में आ गया। आसानी से समझा दे, सबको समझ में आ जाए। तो 2 एकम 2 और माइनस 1 एकम 1/30 बराबर 1/बी। बस 2 में से 1 गया, 1/30 बराबर 1/बी हो गया। यानी बी का मान कितना आ गया, बी का मान 30 आ गया। बस बी का मान 30 आ गया। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा बी का मान आया 30। अब देखिए 30 ए में भी है और बी में भी है, कौन सा होगा इसका आंसर। तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, बी में है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। लेंस हमारा कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि वस्तु की दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। देखिए जब एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म हमारा इस तरह का होता है। तो जब श्वेत प्रकाश ये आया, अब एक प्रिज्म से गुजरता है, जब गुजरेगा तो 7 रंगों में बट जाता है, सातों के 7 रंग अलग हो जाते हैं। 2 3 4 5 6 7, 7 रंग हो गए। अब जो हमसे कहा गया गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से, आधार क्या हुआ, जो नीचे वाला आधार हो गया, आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। दूरस्थ यानी आधार से सबसे दूरस्थ, यानी दूर कौन सा रंग होगा, सबसे दूर कौन सा रंग दिख रहा है, हमें ये वाला रंग दिख रहा है, ये वाला रंग हमें सबसे दूर दिख रहा है। इस रंग का कलर बताने के कौन सा होगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कि आपको ये याद कर लेना है कि बैजानी, हम लिख देते कि बैजानी
हप्पी और नाला। बैजानी, हपी, नाला। वैसे हो गया बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल। सबसे दूर कौन सा हो गया? लाल। उल्टा चलना है, नीचे से चलना है ऊपर की तरफ, तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया? देखिए लाल हो गया, यानी सबसे दूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये है आवेश का मात्रक। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों, तो ऊष्माओं का अनुपात है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम किस तरह का होता है? ये हो गया इसमें, और ये हो गया इसमें, ये हो गया, यानी J और J2 क्या होंगे? प्रतिरोध हो गए, समांतर क्रम में जुड़े होंगे, और जिनमें धाराएं क्या I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही हैं। जब भी हमारे समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो एक में धारा I1 हो जाएगी, एक में धारा I2 हो जाएगी। इसमें क्या R1 है, इसमें क्या R2 प्रतिरोध है, और तब उत्पन्न ऊष्माओं H1 H2 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऊष्माओं का एक सूत्र होता है, क्या होता है? H बराबर BI T, बस इतना होता है। अब इसमें देखिए, जो हमारा समांतर क्रम है इसमें जो बी का मान होता है वो सेम होता है, जितनी बी एक में होगी उतनी बी दूसरे में भी होगी। हम क्या करेंगे, बी का मान हमारे पास सेम रहेगा। आई है, आई को हम किसी भी तरह के खत्म करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एच बराबर बी इंटू आई। के लिए हमारे पास ओम का नियम है, ओम के नियम से हम इसे खत्म कर सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है? बी बराबर आई, आर आई का मान चाहिए तो बी बटे आर कर देंगे, बराबर आई। आई का मान कितना आ गया? बी बटे आर, तो वो यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो एच बराबर बी गुणे बी अपान आर और इंटू आई हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए बी की बी से गुणा होगी, क्या होगा? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटे आर, और गुणे में हमारा टी चल रहा है, यहाँ पे कितना है? टी चल रहा है, सॉरी, यहाँ पे टी चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें अनुपात चाहिए, एच बराबर हमारा इतना चल रहा है, हमें अनुपात निकालेंगे। अनुपात लेने के लिए क्या करेंगे, हम बटे में कर देंगे। हमारा H1 और H2 का अनुपात चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, H1 बटे H2 का अनुपात किया, और क्या करेंगे, इधर हमारा बी स्क्वायर बटे आर चल रहा है। तो बी स्क्वायर वोल्टेज हमारा सभी में सेम रहेगा, लेकिन आर है प्रतिरोध है वो सभी में सेम नहीं रहेगा, एक R1 है एक R2 है, तो ये बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर बटे, इधर हमने अनुपात किया तो इधर भी हमें करना होगा, तो R1 और गुणे में टी चल रहा, और बटे में हमने दूसरे के लिए कर दिया, उसके लिए भी बी स्क्वायर, इधर R2 हो जाएगा, और समय क्या है? प्रति सेकंड है, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो बी स्क्वायर और बटे में, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कितने बटे हो गए? 4 बटे हैं, 2 बटे ये और 2 बटे ये, इन्हें कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए हमें ऊपर वाला जो बटे है उसे ऐसे लिख देना है, ये वाला है इसे ऐसे लिख देंगे, बी स्क्वायर बटे R1, इसे ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर बटे R1, और जो दूसरा बटे है इसे हम उल्टा करके लिखेंगे, R2 को ऊपर करेंगे, बी को नीचे करेंगे, तो गुणे में R2 को ऊपर किया और B2 को नीचे किया। अब देखो बी स्क्वायर को नीचे किया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, हो गया कितना? H1 बटे H2 बराबर कितना हो गया? इधर इधर हो गया हमारा R2 बटे R1, R2 और बटे में R1, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो H1 बट्टे H2 बराबर R2, तो हमारा आंसर नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुका है हमारा उपभोग 2, यानी कि अब हमारा क्या शुरू हो गया? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान शुरू हो गई। तो मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है, मीथेन, मीथेन को अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा? जाके आयुपेसी नाम है, तो अगर आपको याद है तो आपने आंसर कर दिया होगा। तो मीथ प्लस एन क्या होगा? मीथ। मीथ क्या कार्बन की संख्या बताता है, मीथ एथ प्रो, तो मीथ का मतलब होता है एक कार्बन। एक कार्बन इसमें किस में है? ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। अब हम चलिए आगे भी बढ़ते हैं। तो एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद होगा, यानी कि ये कार्बन तो इनके बीच में सिंगल बंद होगा। कार्बन लेकिन हमारा कितना? एक ही है, तो हम एक ही रखेंगे। और जो इसमें एन लगा था, एन बताता है कि वो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद होगा, लेकिन कार्बन तो एक ही है, तो हमारा इतने रहेगा। अब कार्बन के जितने बंद फालतू बचेंगे उनमें हाइड्रोजन घिर जाएंगे। हाइड्रोजन कितने? 4 लगते हैं, हाइड्रो कार्बन के पास 4 बंद होते हैं टोटल, तो 4 हाइड्रोजन लग गए, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी क्या होती है? जिसमें CH2 का अंतर मिल जाए, वो हो गई हमारी सजातीय श्रेणी, CH2 का अंतर। देखिए ऑप्शन बी है, दो सी एक था 2 हो गए, यानी एक का अंतर है, और H कितने? 4 थे 6 हो गए, यानी H में 2 का अंतर है, बस ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो गया।
10वां है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड का मतलब होता है पीबी यानी सीसा, तो क्या होता है पीबी, और नाइट्रेट NO3, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। रासायनिक समीकरण इसे पूरा करना है। किस तरह से करेंगे देखिए, CH3COOH C2H5OH क्या बना हमारा H2O, एक चीज और बनी उसे हमें बतानी है। तो हमें क्या करना है, H2O बना है, इधर से H2O को कम कर दो, बस हमारी समीकरण बन जाएगी। तो H2 को किस तरह से निकालेंगे, एक H हमने ये वाला निकाल दिया, एक H हमने ये वाला निकाल दिया, O अब ये बचा है तो हमने इधर ही वाला O निकाल दिया, बचा क्या CH3COO C2H5, बस हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो गया, CH3COO C2H5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमारा उपभोग 3 शुरू हो गई, यानी अब हमारी बायो शुरू हो गई, जीव विज्ञान शुरू हो गई। इसमें पहला क्वेश्चन है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है तो ATP है। इसमें तो कोई चीज समझाने वाली नहीं है। पितृरस का रिसाव होता है तो वो होता है यकृत में, यकृत के द्वारा। पराग कोश में होते हैं, क्या नाम है? पराग कोश, जैसा नाम वैसे काम, यानी कि परागकण होते हैं। 17वां क्वेश्चन है पत्तियों पर कलियां विकसित होते हैं, तो कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियों से कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं? तो वो होता है ब्रोयोफिलम में। 18वां एकलिंगी फूल का उदाहरण है, तो एकलिंगी फूल का उदाहरण क्या है? तो पपीते का फूल जो होता है वो एकलिंगी फूल का उदाहरण है। 19वां क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, रक्तदाब यानी कि BP, ब्लड प्रेशर। अब स्वस्थ मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120 से 80 के बीच में अगर है तो वो सही है, वरना उसकी तबीयत खराब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला क्या होती है? हम लोग जो खाते हैं, जैसे हम क्या खाते हैं और हमें कौन खाता है, तो ये हो गई आहार श्रृंखला। तो हमें यही बतानी कि कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो देखिए घास है, घास को गेहूं खाता है? नहीं खाता है, गलत हो गई। दूसरा है बकरी, बकरी को गाय खाती है? गाय तो शाकाहारी नहीं खाती। डी है घास, घास को मछली खाती है, हाँ समुद्री घास होती है उसे मछली खा लेती है, मछली को बकरी खाती है ये नहीं होता है, मछली को बकरी नहीं खाती। बी ऑप्शन है कि क्या है, घास है, घास को बकरी खाती है, हाँ खाती है, और बकरी को मानव खा लेता है, सही है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाए।